हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर के जो जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच है, उसका रिवीजन करने वाले हैं। और आज हमारी 8वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको 7 क्लास करा चुका हूँ, जिसमें हमारी 7th क्लास थी इलवर्ड बिल विवाद के बारे में। हमने लास्ट किया था उस क्लास का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस से भी पहले कुछ संस्थाएं थी जो इससे पहले बन चुकी थी। तो 6 से 7 संस्थाएं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं जो कांग्रेस से पहले स्थापना हो गई थी। जैसे पहली आ जाती है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1838 में होती है। और कौन करते हैं? द्वारिकानाथ ठाकुर। और ये जो थी वो जमींदारों के हित की रक्षा करने वाली संस्था थी। नेक्स्ट आती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना होती है 1851 में। और इसकी जो स्थापना की थी वो राधाकांत देव ने की थी। तो ये दो संस्थाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना होती है 1866 में। वो कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और इसकी स्थापना जो होती है वो लंदन में होती है। तो आपको इससे याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहाँ की थी? लंदन की थी। तो इसलिए इसकी स्थापना भी कहाँ पे हुई है? लंदन में। बात करें पूना सार्वजनिक सभा, तो इसकी स्थापना होती है 1870 में। और महादेव गोविंद रानड़े इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट आती है इंडियन लीग। तो इसकी स्थापना होती है 1875 में। और शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना करते हैं। इसकी ट्रिक है, देखो कि अगर काम लीगल नहीं है तो घूस देनी पड़ेगी। मतलब लीगल से हो जाता है इंडियन लीग, और घूस से हो जाता है शिशिर कुमार घोष। तो इससे आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट आती है इंडिया एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना होती है 1876 में। और आनंद मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? तो कलकत्ता में करते हैं। इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस से पूर्व मतलब कांग्रेस से पहली कांग्रेस कहा जाता है। जो कांग्रेस से पहली कांग्रेस कहा जाता है वो इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट आती है मद्रास महाजन सभा। तो इसकी स्थापना 1884 में होती है। और कौन करते हैं? वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। तो ये तीनों मिलकर इसकी स्थापना करते हैं 1884 में। नेक्स्ट आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना होती है 1885 में। और कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब और के टी तलंग, फिरोज शाह मेहता। तो ये तीनों मिलकर किसकी करते हैं? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो ये संस्थाएं थी कांग्रेस से पहली संस्थाएं। अब आते हैं हम 1885 में ही किसकी स्थापना होगी? अब आगे कांग्रेस की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस की स्थापना देखते हैं कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। तो इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर सन 1885 को। संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। तो किसने लिखी थी? विलियम बेडरबन ने। और विलियम बेडरबन कौन थे? वे कांग्रेस के सेकंड अंग्रेज अध्यक्ष रहेंगे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और सेकंड कौन रहने वाले हैं? विलियम बेडरबन। नेक्स्ट आता है कि कांग्रेस के महासचिव। तो ए ओ ह्यूम जो हैं वो कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे थे 1885 से 1906 तक, करीब 20 से 21 साल। लेकिन ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। तो ये याद रखना है कि केवल महासचिव बने थे 1885 से, और 1906 तक रहे थे। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम की सिफारिश। तो इस नाम की सिफारिश किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्योंकि कांग्रेस का जो नाम है आगे चलकर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस नाम की सिफारिश की थी दादा भाई नौरोजी ने। अब आता है पहला अधिवेशन। तो इसका पहला अधिवेशन होता है 1885 में। इस स्थान पर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में। लेकिन इसका जो स्थान था पहले पुणे था। तो पूना में होना था, लेकिन प्लेग की वजह से पूना में ना होकर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। तो किसकी वजह से? प्लेग बीमारी की वजह से। नेक्स्ट आता है, देखो कि इसके अध्यक्ष कौन थे पहले अधिवेशन के। तो पहले अधिवेशन के थे डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखो अब। आगे दिया है कि प्रतिभागी कितने थे इसमें पहले वाले जो अधिवेशन में? तो 72 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। एक नोट दिया है कि इस समय भारत के वायसराय। तो वायसराय थे डफरिन। और जबकि सचिव कौन थे? क्रॉस थे। तो डफरिन तो हर किसी को याद रहता है, लेकिन आपको सचिव भी याद रखना है कि उस टाइम पर सचिव कौन थे। तो सचिव इसके क्रॉस थे। नेक्स्ट आता है कि कांग्रेस के कुछ स्टेटमेंट, कांग्रेस के बारे में कुछ जिसने कुछ कहा है वो लिखे मैंने। जैसे कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। तो ये किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस का महल भर भरा कर गिरने वाला है। तो ये कहा था करजन ने। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तो ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने।
तो ये कांग्रेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट आता है कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सिद्धांत। तो इसके दो सिद्धांत थे, कौन कौन से? तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी और दूसरा था लाइट कंडक्टर थ्योरी, मतलब तड़ित चालक सिद्धांत। तो दो सिद्धांत थे कांग्रेस के बारे में। ये वाला किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लाला लाजपत राय ने, और इन्होंने कौन सी पत्रिका में लिखा था? तो यंग इंडिया पत्रिका थी इनकी, उसमें लिखा था इसे। अब ये है क्या, देखो ये मैंने चित्र बना के दिखा आपको। तो ये मान लिया जाता है कुकर है, और ये कुकर के ऊपर एक सीटी है। इसमें क्या है? दाल पक रही है। क्या पक रही है? दाल पक रही है, और नीचे से हमने आग लगाई इसमें। तो दाल जब पकनी स्टार्ट होगी तो ऊपर क्या जाएगी? भाप ऊपर को जाएगी। यदि इस पर सीटी ना लगी होती, ये ऐसे ही बंद होता बिल्कुल, तब क्या होता? ये फट जाता, एक टाइम के बाद ये फट जाता। तो इस पर सीटी लगाई जाती है। तो अब देखो ये किस किस से रिलेट करना हमें। तो यहाँ पे जो कुकर है उसे किससे रिलेट करा? भारत से। सीटी, तो सीटी क्या है? कांग्रेस। और दाल असंतोष है, और आग ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात इसका मतलब है कि यदि हमारे भारत में असंतोष, मतलब दाल पक रही है, असंतोष बढ़ रहा है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए सीटी लगाई जाती है, मतलब कांग्रेस बनाई। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो भारत पर राज करना है तो हमें उस पर एक सीटी लगानी पड़ेगी, मतलब कांग्रेस के आधार पर। तो कांग्रेस को इसमें एक सीटी कहा गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला था तड़ित चालक का सिद्धांत। मतलब क्या है इसका? मतलब ये किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और क्या मतलब है देखो इसका, ये मैंने चित्र बनाया, ये हो जाता है घर। घर के ऊपर अगर लाइट आ रही है तो उस पर क्या करा? ये अर्थिंग वायर लगा दिया, अर्थिंग वायर, जिससे कि करंट यहाँ से ही दौड़ता हुआ, यहाँ से दौड़ता हुआ और जमीन में चला जाए, और घर पर कोई भी आग, कोई भी आंच न आए। तो घर को किससे रिलेट किया है इसमें देखो? तो घर को रिलेट किया अंग्रेजी शासन से। बिजली क्या है इसमें? तो असंतोष है, जो असंतोष फैल रहा है। और जो अर्थिंग वायर है वो क्या है? कांग्रेस है। तो यहाँ भी वही मतलब है, यहाँ भी वही मतलब है। तो ये हमने आपको बताया चित्र के अकॉर्डिंग। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाता है कांग्रेस के अधिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और किस अधिवेशन में क्या बात कही गई थी। तो पहला अधिवेशन आता है 1885 में, होता है। ये कहाँ होता है? बम्बई में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं, और 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा अधिवेशन, 1886 में होता है ये, और कोलकाता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे बात करें कि इन्होंने कितनी बार अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कब कब? 1886 में, 1893 में, और 1906 में। नेक्स्ट आता है कि इन्हें वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बुजुर्ग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम देने वाले कौन थे? तो वो यही थे, क्योंकि इन्होंने सिफारिश की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम की। नेक्स्ट आता है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना, वो भी इन्होंने की थी। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। राष्ट्र गोफ्तार, तो ये पत्र किसका है? ये पत्र इन्हीं का है, दादा भाई नौरोजी का। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हो जाती है, ये याद रखना आपको। राष्ट्र गोफ्तार पत्र किसका था ये? तो ये दादा भाई नौरोजी का था। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट है कि तीसरा अधिवेशन। तो ये कब हुआ था? 1887 में होता है, और मद्रास में होता है। तो आप देख रहे हैं पहला वाला मुंबई में, दूसरा वाला कलकत्ता में, और तीसरा मद्रास में। ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, तो इनमें तीनों में करा गए हैं पहले पहले अधिवेशन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मद्रास वाले की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है फोर्थ अधिवेशन। तो इस कब होता है? ये 1888 में। और अब ये कहाँ होता है? इलाहाबाद में। देखो तीनों प्रेसिडेंसियों में हो जाते हैं, बम्बई, कोलकाता और मद्रास। उसके बाद मध्य वाली बस्ती है कौन? इलाहाबाद वाली। तो ये चौथा कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष होते हैं, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। और इन्हीं के टाइम, मतलब इन्होंने इस अधिवेशन में क्या कहा था कि कांग्रेस लंदन में इंडिया नामक पत्रिका चलाएगी। तो इसका निर्णय किसने दिया था? जॉर्ज यूले ने। नेक्स्ट आता है फिफ्थ अधिवेशन। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल 4 ही हो आपको।
पहले वाले 4 याद रखने और बाकी जो मेन है वो आपको आगे बताऊँगा। 5वां अधिवेशन होता है 1889 में बम्बई में, और ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि विलियम बैडरबन जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो इसके अध्यक्ष होते हैं, अर्थात सेकंड अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं ये। और इन्होंने क्या लिखी थी, तो ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। तो 1889 में विलियम बैडरबन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आता है 12वां अधिवेशन। तो ये होता है 1896 में, कोलकाता में होता है ये, और रहीमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें क्या हुआ था, जो वंदे मातरम है वो पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, 1896 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, कई बार। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब एक नोट लिखा मैंने, देखो कि 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महिला द्वारा संबोधन मतलब स्पीच दी गई। ये किसने दी थी, कादम्बिनी गांगुली ने। और कादम्बिनी गांगुली कौन थी, ये भारत की फर्स्ट स्नातक थी। भारत की पहली स्नातक महिला जो थी वो कादम्बिनी गांगुली थी। नेक्स्ट आता देखो कि 1905 का अधिवेशन। तो ये कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था इसमें, क्योंकि करजन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था, तो उसका विरोध किया गया था इसमें। और स्वदेशी आंदोलनों की अनुमति मिली थी। जो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट करेंगे तो उसकी अनुमति मिलती है। नेक्स्ट आता देखो 1906 का अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, और कहाँ पे हो जाता है ये, कोलकाता में। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 1906 के अधिवेशन में। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है 1907 का अधिवेशन। तो ये कब हुआ था, 1907 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। जो 1907 का अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। तो इससे देखो आपको इस प्रकार याद रखना है कि शादी में 7 फेरे लेने के बाद जैसे ही उसकी सूरत देखी दुल्हन की, तो सूरत रास नहीं आई और ब्रेकअप हो गया। तो इससे क्या मतलब, देखो 7 फेरे का मतलब है 1907। सूरत, तो सूरत में हुआ था ये। रास नहीं आई का मतलब, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और ब्रेकअप का मतलब है विभाजन हो गया था। तो इससे आपको याद रखना है कि 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है, और रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट आता है 1911 का अधिवेशन। तो ये कलकत्ता में हुआ था, और बिशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था, जबकि पहली बार वंदे मातरम 1896 वाले में गाया गया था। नेक्स्ट आता देखो 1916 का अधिवेशन। ये लखनऊ में होता है, और अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या क्या बात कही गई थी, कांग्रेस के दोनों दलों का विलय हो जाता है। नरम दल और गरम दल जो अभी 1907 वाले अधिवेशन में अलग हुए थे, वो अब एक जगह हो जाते हैं। और ये करते कौन है, तो महात्मा गांधी की अब एंट्री हो जाती है 9 जनवरी 1915 को। तो इसलिए 1916 वाले अधिवेशन में वो नरम दल और गरम दल को एक साथ कर देते हैं। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ पैक्ट होता है। और इसमें तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये वाला नारा जो दिया था वो 1916 के अधिवेशन में दिया था तिलक ने। नेक्स्ट आता देखो 1917 का अधिवेशन। तो ये होता है कोलकाता में, और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष होती हैं। और एनी बेसेंट जो थी, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में इसकी अध्यक्षता करती हैं। एनी बेसेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो कि इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया पत्रिका, ये दोनों एनी बेसेंट की हैं। होम रूल होम रूल लीग की स्थापना कौन करते हैं, तो एनी बेसेंट और तिलक दोनों मिलकर। और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये थी आयरलैंड की। आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट आता है 1920 का अधिवेशन। तो इसमें इसे कब मतलब कहाँ हुआ था, ये कानपुर में हुआ था, और बी राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें कहा गया था कि देशी रियासतों के प्रति नीति बनाई जाएगी। असहयोग आंदोलन की अनुमति मिल जाती है इसमें, जो 1920 में स्टार्ट होगा। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। तो पहली बार कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन जो आता है वो इसी अधिवेशन में आता है।
अर्थात संविधान का मतलब आप भारत वाला संविधान ना समझे, ये कांग्रेस का संविधान है कि क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया, संविधान। इसमें क्या कहा कि अध्यक्ष पद के लिए जो आयु है वो 21 कर दी जाती है, तो ये इसमें चेंज आता है संविधान में। नेक्स्ट आता है 1924 का अधिवेशन, और ये कहाँ पर होता है, बेलगांव में होता है, जो कि कर्नाटक में है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी एकमात्र बार अध्यक्षता करते हैं केवल और केवल बेलगांव अधिवेशन की। नेक्स्ट आता है 1925 का अधिवेशन, और ये कानपुर में होता है। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं, जबकि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और ये क्या, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट देखो अब 1929 का अधिवेशन, ये लाहौर में होता है, और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष बने थे, कब कब, तो एक तो 1929 में, दूसरी बार 1936 में लखनऊ वाले में बनेंगे, एक बार 1937 में फैजपुर अधिवेशन बनते हैं। और फैजपुर जो अधिवेशन था वो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था फैजपुर वाला। और फैजपुर कहाँ पे है, तो ये बंगाल में है। तो इसे ट्रिक से याद रखना आपको, लाल फेज, ला फॉर लाहौर, ले फॉर लखनऊ, और फैज फॉर फैजपुर, तो तीनों अधिवेशन हो जाते हैं इनके, लाहौर, लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। इसमें क्या कहा गया था, देखो कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है इस वाले अधिवेशन में, 1929 के अधिवेशन में। अब नेक्स्ट आता है अधिवेशन 1931 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कहाँ पर होता है, कराची में होता है। महात्मा गांधी को इसमें काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, भगत सिंह को इस टाइम पर फांसी दे दी जाती है। और कहा जाता है कि जो इरविन और गांधी के मध्य पैक्ट हुआ था, अगर उसमें ये मांग रखते कि हाँ भगत सिंह को फांसी ना दी जाए, तो हो सकता था कि मान जाते इरविन। तो ये कहा जाता है, वैसे पता नहीं। मौलिक अधिकारों की मांग, तो इसी में की जाती है मौलिक अधिकारों की मांग। नेक्स्ट आता है 1938 का अधिवेशन, ये हरिपुरा में होता है, जो कि गुजरात में है। और कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और इसमें एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है, जिसके हेड बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की है, तो हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, और इस दिन को मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। और इनकी प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई गई है अभी। इनकी बुक इंडिया स्ट्रगल, और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक थी उसकी स्थापना की थी 1939 में। इनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के बुलाया था। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है 1939 का अधिवेशन, तो ये होता है त्रिपुरी में, जो मध्य प्रदेश में है। और इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस खुद अध्यक्ष बनना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इसमें वोटिंग होती है, तो वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। लेकिन इससे महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वो पद से इस्तीफा दे देते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तब इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट आता है देखो 1940 का अधिवेशन, तो ये रामगढ़ में हुआ था, जो कि झारखंड में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष होते हैं, और ये लगातार 6 वर्ष तक अब अध्यक्ष रहने वाले, 1940 से और 1945 तक। और इनके बारे में क्या है, देखो कि ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1940 के जो अधिवेशन हुआ था, इस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 से और 45 तक चला था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट आता है 1946 का अधिवेशन, ये मेरठ में होता है, यूपी में। और इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। और जो जब हम स्वतंत्र हुए थे, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पर भी अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। क्योंकि जो अधिवेशन होते थे वो दिसंबर में होते थे। तो दिसंबर 1947 तक कौन रहने वाले अध्यक्ष, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देखो 1948 का अधिवेशन,
तो ये होता है जयपुर में, और पट्टाभी सीतारामैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। और स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट अधिवेशन होता है ये। तो स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन 1948 में होता है जयपुर में, और पट्टाभी सीतारामैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आगे क्या करा है मैंने, अब क्या करा देखो इसमें कि मैंने जितने भी अधिवेशन हुए थे उनके सन लिख दिए। जैसे 1885 में होता है, 1886, 87, 88, 89, 96, 1905। तो इसमें क्या क्या हुए थे वो आपको डिटेल खुद याद रखनी है। 1906 में क्या हुआ था, 1907 में क्या हुआ था, 11 में क्या, 16 में। तो इनमें सभी को आपको याद रखने कि हाँ इसमें क्या क्या डिटेल मैंने आपको लिखवाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, भारत से प्रकाशित समाचार पत्र। तो कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे और किस किसने करे थे। इधर लिख लिए मैंने समाचार पत्र, और इधर इनके संस्थापक या संपादक। तो देखो, सबसे पहला बंगाल गजट। तो ये भारत की पहली पत्रिका थी जो 1780 में प्रकाशित होती है, और किसने की थी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट आता है सुधारक। तो सुधारक के संस्थापक कौन थे, गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर सुधारक के संपादक थे। प्रबुद्ध भारत ये किसकी थी, स्वामी विवेकानंद की। युगांतर ये थी वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट आती है तलवार, ये किसकी थी, तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट आती है संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय की है ये। और मिरातुल अखबार ये भी राजा राम मोहन राय के। तो ये तो आपको याद रखने जरूर, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोनों किसके हैं, राजा राम मोहन राय के। केसरी और मराठा। मराठा ये मराठी भाषी में नहीं है, इंग्लिश में है। कभी आप याद रखो कि हाँ मराठा है तो मराठी भाषी में होगा। केसरी और मराठा अखबार तिलक ने। नेक्स्ट है हरिजन पत्रिका, ये गांधी जी ने। नवजीवन तो ये भी गांधी जी की है। द इंडिया ओपिनियन ये भी गांधी जी की है। और कब प्रकाशित की थी इन्होंने, तो ये साउथ अफ्रीका में की थी, जब ये साउथ अफ्रीका रह रहे थे। नेक्स्ट आता अमृत बाजार पत्रिका, तो ये किसकी थी, शिशिर कुमार घोष की। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर की है ये। हिंदू तो ये थी वीर राघवाचार्य की। इंडिपेंडेंस ये मोतीलाल नेहरू की। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की। उद्दंत मार्तंड ये हिंदी का पहला अखबार था जो 1826 में प्रकाशित होता है, और कौन करते हैं इसे, जुगल किशोर। नेक्स्ट आता अल हिलाल, तो ये किसके थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। कामरेड ये मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखो आगे आप, हिंदू पैट्रियाट तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की थी। वंदे मातरम भीकाजी रुस्तम कामा की थी, जो इन्होंने पेरिस में प्रस्तुत की थी। न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की है, और कॉमनवेल्थ भी एनी बेसेंट की है। तो ये आपको दोनों याद रखनी है, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किस किसकी है, ये एनी बेसेंट की है दोनों। फॉरवर्ड ब्लॉक ये संस्था है, मतलब पत्रिका नहीं है, ये संस्था है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की है। और बहिष्कृत भारत संस्था ये बी आर अम्बेडकर की थी। तो ये दोनों पत्रिकाएं नहीं है, संस्थाएं हैं। मूक नायक पत्रिका तो ये बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की। हिंदू तो ये थी महादेव गोविंद रानाडे की। राष्ट्र गोफ्तार दादा भाई नौरोजी की। और इंडियन मिरर ये थी देवेंद्र नाथ ठाकुर की। तो ये कुछ पत्रिकाएं थी जो मैंने आपको लिखवाई। तो इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ले लेना।